Hello everyone, welcome to the physics class. Today we are dealing with the topic of wedge, lever, pulley, wheel and axial. तो प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन को स्टडी किया है. तो सिंपल मशीन क्या है कि जो ऐसा मशीन्स जो कि सिर्फ एक या दो पार्ट से बना होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है. आई मीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो हैंडल करने के लिए भी बहुत इजी बनता है. तो वही कॉम्प्लेक्स मशीन बिल्कुल सिंपल मशीन्स के अपोजिट में. कॉम्प्लेक्स मशीन का स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो एक या दो पार्ट से नहीं बनता, वो उसके लिए बहुत सारे पार्ट लगते हैं. तो इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन को भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. व्हील एंड एक्सियल, पुली. तो ये जो पार्ट है वो इसकी एक एक की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इस क्लास में स्टडी करेंगे. सी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. तो सिंपल मशीन्स में हमने देखा था, जैसे कि मैंने कहा नेल कटर इज ए एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन. तो अगर आप नेल कटर देखेंगे तो नेल कटर में सिर्फ स्क्रू यूज़ किया जाता है. तो एक सिंपल मशीन है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक या दो पार्ट से वो बना हुआ है. तो इसके लिए हमें स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है. वहीं कॉम्प्लेक्स मशीन्स में हमने देखा जैसे कि साइकिल एग्जांपल है, तो वहाँ पे व्हील की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें नीड होती है. तो कॉम्प्लेक्स मशीन इन सभी पार्ट से, या सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन दोनों भी मशीन इन पार्ट से बने होते. तो इसका एक एक का रोल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम स्टडी करते हैं. So let's start with the first topic, wedge. वेज के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं. तो वेज का मराठी में मीनिंग होता है पाचर घालने. पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर वेज को स्टडी करते हैं, फिर मैं वेज का मीनिंग बताती हूँ. अगर आप इसकी हेल्प से, इस कुल्हाड़ी की हेल्प से अगर आपने एक वुड में या लकड़ी में कोई छेद डालने की कोशिश की तो यहाँ पे एक कैविटी बनती है. लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे एक कैविटी बनती है. सपोज ये लकड़ी है तो उसमें ऐसी कैविटी बनती है. तो हम उसमें पाचर, मराठी में प्रॉपर वर्ड है वेज के लिए, पाचर वहाँ पे हम डालते हैं. अगर उसे तोड़ना है, बहुत बड़ी लकड़ी है तो उसे तोड़ने के लिए हम यहाँ पे पाचर डालते हैं, जिसे कहा जाता है वेज. तो वेज क्या है, वेज है प्रॉपर वर्ड है उसका मराठी में पाचर घालने. वेज का प्रॉपर मराठी में ऐसा मीनिंग है. बट यहाँ पे क्या होगा, वेज क्या है, एक कटिंग के लिए, मतलब वुड कटिंग के पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो कैविटी बनती है उसे हम कहेंगे वेज. तो वेज का मीनिंग क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें तोड़ना है या फिर जोड़ना है, अगर उसे जॉइन करना है या फिर उसको कट करना है, तो जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं वेज. सी तो स्क्रू इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेज, क्योंकि स्क्रू से तो हम कोई भी दो पार्ट कनेक्ट करते हैं. इस कुल्हाड़ी से अगर हमने यहाँ पे इस लकड़ी को ब्रेक किया तो वहाँ पे कैविटी बन जाएगी. तो वो भी क्या बन गई, तो मतलब लकड़ी को कट करने के लिए हमने कुल्हाड़ी का यूज़ किया ना, तो ये बन गई वेज. सी नाइफ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेज, क्योंकि नाइफ इज यूज फॉर कटिंग पर्पस के लिए हम नाइफ का यूज़ करते हैं. यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रू ड्राइवर. तो स्क्रू ड्राइवर से क्या करते हैं, आप स्क्रू को फिट करते हैं. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपको कनेक्ट करने हैं तो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया जाता है, अगर स्क्रू को फिट करना है तो. तो वेज क्या है, बेसिकली इट्स यूज्ड फॉर अ कटिंग वुड और कटिंग पर्पस और जॉइनिंग अ पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें जोड़ना है, जॉइन करना है या फिर कट करना है, तो वहाँ पे जो भी टूल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं वेज. आई मीन यहाँ पे हमने कुल्हाड़ी यूज़ की तो ये बन गई वेज. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके लिए, नेल्स, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ. तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ वेज. तो वेज क्या है, बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें कट करना है या जॉइन करना है, जो भी हम टूल यूज़ करते हैं उसे वेज कहा जाता है. तो वेज ब्रेकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट या दो पीसेस हमें जॉइन करना है तो वेज को यूज़ किया जाता है. तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं. तो यह अगर हमने इस एग्जाम्पल्स को
कनेक्ट करके या फिर स्क्रू को कनेक्ट करके, हमने जैसे देखा नेल कटर में स्क्रू को यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, तो ये क्या हो गई, सिंपल मशीन्स। तो यही सिंपल मशीन्स जो कि एक या दो पार्ट से बने होते हैं, तो इसमें सिर्फ स्क्रू यूज़ किया जाता है नेल कटर में, तो नेल कटर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। तो वेज इज अ यूज्ड फॉर कटिंग और जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट। तो वेज का मीनिंग या वेज की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन किए कि वेज क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है वेज। नीडल एंड नेल आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेज। सी नीडल, नीडल क्या करती हैं, कट करती हैं या फिर होल कैविटी बनाती है। नेल, नेल तो हमने देखा नेल का एग्जाम्पल्स, तो दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये कुल्हाड़ी, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज। सो दिस इज अ वेज। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट वेज। सो होमवर्क के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेज। आपको वेज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवानी है और इसके एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करना है या एग्जाम्पल को मेंशन करना है नोट में। ठीक है, ये होमवर्क का आपका पहला क्वेश्चन है वेज का। सी सेकेंड टाइप देखते हैं हम, लेवर। लेवर को मराठी में कहा जाता है तरफ, इसका मीनिंग है तरफ। तो इस लेवर का यूज़ क्या है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे ऊपर का ढक्कन निकालना हो, ओपन करना हो, या किसी बॉटल का, या देखिए फार्म में इसका कैसे यूज़ किया जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा स्टोन सॉइल में या फिर सरफेस में कहीं पे फिसा हुआ है, मतलब वो निकल नहीं रहा, तो जो यूज़ किया जाता है, मतलब जो फिनोमिना होता है वहाँ का, उसे टोटली क्या कहा जाता है, लेवर। तो लेवर क्या है देखिए, अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्राउ बार टू रिमूव द बिग स्टोन बॉक्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट या स्टोन कहीं ज़मीन में फिसल गया है, वो निकल नहीं रहा, तो एक फार्मर क्या यूज़ करता है, मतलब ऐसे देखा होगा आपने, डंडे को लेकर उससे निकालता है। तो इसकी जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो डिपेंड है लेवर के ऊपर, मतलब ये प्रोसेस है लेवर की। तो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे क्या है। तो ये जो मशीन्स यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है लेवर। एक्चुअली ये मशीन नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मशीन नहीं है, ये मशीन नहीं है, बट ये इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन। अ लेवर हैज़ नेमली 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट से, कौन से, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो ये जो लेवर यूज़ किया जाता है इसके 3 पार्ट हैं, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो हम इसके एक एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आपको देखिए, आपको मतलब समझना है कि लेवर क्या है। लेवर क्या है, अगर कोई फार्मर का या किसी प्रोसेस में अगर स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे फिसल गया है, और सिर्फ स्टोन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट फिसल गया है, तो उसे निकालने के लिए हम कुछ तो इंस्ट्रूमेंट है, टूल यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लेवर कहा जाता है। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस फार्मर ने एक ऐसे स्टिक को या डंडे को यूज़ किया है स्टोन को निकालने के लिए। तो ये जो टोटल प्रोसीजर हो रही है तो उसे कहा जाता है लेवर। तो इसके 3 पार्ट्स है, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो फार्मर उसके एफर्ट्स दे रहा है, लोड भी यहाँ पे, और ये जो स्टोन है ये फलक्रम का काम कर रहा है। तो हम इसके पार्ट्स हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्पून है, स्पून से हम ढक्कन निकालने के लिए ढक्कन निकालते हैं, तो ये भी क्या है, लेवर है। और यहाँ पे होल्डर है उसका ढक्कन निकालने के लिए। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है लेवर के एग्जाम्पल से, तो इसके पार्ट्स हमने देखे, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 3 पार्ट्स, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। सी पार्ट्स ऑफ लेवर, इसके 3 पार्ट्स हैं, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मतलब हमने देखा है फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। तो हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फलक्रम। सी यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे स्केल के ऊपर एक कोई लोड है, मतलब कोई स्टोन है, कंसिडर कीजिए कि जैसे स्टोन। तो यहाँ पे एक पेंसिल है और यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे से ऊपर से। तो ये जो लोड है ये क्या काम कर रहा है, लोड आर्म का। ये जो पेंसिल है जो कि सपोर्ट कर रही है उस स्केल को,
इस स्केल को, तो क्या कर रही है, फलक्रम का कार्य, फलक्रम का वर्क कर रही है। और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो है एफर्ट्स। सी, लोड, फलक्रम एंड एफर्ट। लोड क्या है यहाँ पे, स्टोन, फलक्रम क्या है, पेंसिल, एंड एफर्ट से हमारा फोर्स, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है एफर्ट्स। तो यहाँ पे भी आपको ये पिक्चर दिख रही है सी। तो ये जो बीच में है वो है फलक्रम, जिसे मराठी में कहा जाता है आधार, सपोर्ट करना, किसी भी सिस्टम को सपोर्ट करना मतलब फलक्रम। सिस्टम को नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसे निकालना है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो फार्मर है वो कैसे इसको स्टोन को निकालता है, तो उसके डंडे के नीचे भी एक स्टोन था, तो वो स्टोन क्या है, फलक्रम का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फलक्रम एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये है लोड, और यहाँ पे एक्ट हो रहा है एफर्ट। तो पहले हम देखते हैं फलक्रम को। सी, द सपोर्ट एट विच, मैंने पहले कहा फलक्रम क्या है, सिर्फ सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ लेवर इज रेस्टेड, ये जो रॉड है इससे क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है रेस्ट के लिए। सो दिस इज अ फलक्रम ऑफ अ लेवर, ये क्या है, लेवल का फलक्रम है। द लेवर रोटेट्स अबाउट द फलक्रम, तो लेवर क्या करता है, फलक्रम में रोटेट करता है। सी, ये रोटेट भी कर सकता है, मतलब ये पूरे सिस्टम को हम कहेंगे लेवर, बट इसके 3 पार्ट है, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। तो ये बीच का है फलक्रम। तो फलक्रम का फंक्शन क्या है, सिस्टम को या रॉड को या ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करना, रेस्ट के लिए उसे सपोर्ट करना। सो दिस इज अ फलक्रम। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, लोड। लोड क्या है, तो फलक्रम कब सपोर्ट करेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लोड आएगा तो सपोर्ट करेगा ना। तो लोड क्या है, उसके वर्ड में ही है उसका मीनिंग, लोड। द वेट लिफ्टेड बाय लेवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द लेवर एक्ट, लेवर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर वो जो वेट उठा रहा है उसे क्या कहा जाता है, लोड। सी, ये टोटल सिस्टम है लेवर का, ये जो स्केल है वो लोड को उठा रही है, तो उठाने के लिए उसे सपोर्ट तो चाहिए ना। तो ये सपोर्ट कौन दे रहा है, फलक्रम। फलक्रम का काम कौन कर रही है, पेंसिल। तो ये जो लोड है, मतलब जो स्टोन वो उठा रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, वो है लोड। द आर्म ऑफ लेवर फ्रॉम द फलक्रम टू द लोड इज कॉल्ड लोड आर्म। तो ये जो आर्म है, ये जो आर्म है उसे क्या कहा जाता है, लोड आर्म। सी, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फलक्रम क्या था, स्केल को या रॉड को सपोर्ट करता है। लोड क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम उठा रहे हैं या फिर उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, लोड। और इस आर्म को क्या कहा जाता है, लोड आर्म। सो दिस इज अ लोड। नाउ द थर्ड पॉइंट, एफर्ट। एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्टेड द लोड। अब लोड उठाना है, मतलब हमें कुछ फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से तो लोड नहीं उठाएगा ना। अगर कोई स्टोन को आपको हिलाना है, मतलब मूव करके ले जाना है, तो आपको कुछ एफर्ट्स तो डालने होंगे, फोर्स तो देना होगा। तो स्टोन क्या ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं करेगा ना, तो इसकी वजह से आपको क्या करना देगा होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा, आपके एफर्ट्स उसमें डालने होंगे। तो एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स मीन्स वहाँ पे आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो लोड के अपोजिट एंड में, उसके दूसरे एंड में आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं और जो वेट है उसे उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एफर्ट्स। आप जो एफर्ट्स डालते हैं वो है एफर्ट्स। और जो आर्म है, मतलब ये जो आर्म है उसे कहा जाता है एफर्ट आर्म। सो दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द लेवर। सी, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि हमने 3 पार्ट्स कौन से स्टडी किए लेवर के। पहले लेवर तो क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें मतलब मूव करना है या उसे कहीं पे फिसल गया तो उसे निकालने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लेवर। तो लेवर के मेनली 3 पार्ट्स है, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो फलक्रम हम स्टडी कर चुके। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है तो वहाँ पे सपोर्ट देना होता है, तो सपोर्ट के लिए क्या यूज़ होता है, फलक्रम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंसिल एक फलक्रम का काम कर रही, तो ये जो रेड है ये है फलक्रम।
तो लोड उठाना है, तो ये जो लोड है, मतलब लेवर में जो लोड यूज किया जाता है ये है लोड, या फोर्स अगेंस्ट, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो है लोड। एंड थर्ड एफर्ट, तो लोड उठाना है मतलब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो ये जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो है एफर्ट्स। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए। तो होमवर्क के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल लेवर विथ इट्स 3 टाइप्स। आपको लेवर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ इट्स 3 टाइप्स, उसके 3 टाइप्स के साथ उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ सी टाइप्स ऑफ लेवर। लेवर के पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो इसके मेनली 3 टाइप्स है, लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेवल ऑफ सेकेंड ऑर्डर और लेवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इसमें जिस उसके पोजीशन का ही चेंज है, मतलब लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम, इसकी पोजीशन जो चेंज होती है इसके ऊपर इसके 3 टाइप्स है। तो हम पहला स्टडी करते हैं लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर लेवर क्या है? सी, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें उठाना है तो फुलक्रम अगर सेंटर में हो और लोड एक एंड में एंड एफर्ट एक एंड में, तो उस सिस्टम को या इस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर और लेवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर लेवर। सी, क्या कहा मैंने? लोड अगर बीच में है, सेंटर में है, फुलक्रम सेंटर में है, लोड एक एंड में है और एफर्ट दूसरे एंड में है। द फुलक्रम इज इन द सेंटर, द लोड इज इन द वन एंड वाइल द एफर्ट इज इन अदर एंड। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? लेवर। सी, यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल दिख रहा है, आपकी सीजर। सीजर में क्या है? यहाँ पे आपका होता है स्क्रू, तो स्क्रू क्या कर रहा है? सपोर्ट का यूज कर रहा है, सपोर्ट का वर्क कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो स्क्रू वर्क एज अ फुलक्रम, जो हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था। पेंसिल क्या कर रही थी? वहाँ पे फुलक्रम का काम कर रही थी, आधार। फुलक्रम का मैंने मीनिंग आपको कहा है आधार। तो यहाँ पे स्क्रू जो है फुलक्रम का वर्क कर रहा है, तो लोड यहाँ पे आ रहा है, मतलब अगर आप कहीं कुछ भी काट रहे हैं तो यहाँ पे लोड आ रहा है, और आप फोर्स किस साइड से दे रही है? इस साइड से दे रहे हैं, मतलब आप आपके एफर्ट इस साइड से दे रहे हैं। तो देखिए, फुलक्रम बीच में है, फुलक्रम सेंटर में है एंड लोड एंड एफर्ट 2 अदर साइड में। तो ऐसे लेवर को क्या कहा जाता है? लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें फुलक्रम सेंटर में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लेवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर लेवर में क्या होता है? सी, सेकेंड ऑर्डर लेवर में फुलक्रम जो है वो एक एंड में आता है। सी, फुलक्रम एक एंड में हम अप्लाई कर रहे हैं, लोड जो है वो बीच में है एंड एफर्ट उसके दूसरे एंड में। अब क्या बीच में है? अब फुलक्रम बीच में नहीं, अब लोड बीच में है। सी, लोड इज एट सेंटर, लोड सेंटर में है और फुलक्रम एंड एफर्ट अदर एंड में है। द लोड इज इन द सेंटर, फुलक्रम इज इन वन एंड और वन साइड एंड एफर्ट एंड अदर साइड। तो इसका एग्जाम्पल है ये, आई डोंट नो इसे क्या कहा जाता है, या बास्केट या कोई व्हील ही यूज की गई है सिर्फ लोड उठाने के लिए। इसका प्रॉपर नाम मुझे पता नहीं क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में लोड जो है बीच में है। अगर आपने ऐसे देखा होगा तो लोड जो होता है वो बीच में होता है। हम इसी को मूव करने के लिए, या किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो एफर्ट इसके एक एंड में है, हम यहाँ से एफर्ट अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर एक आदमी खड़ा है तो इसे पुश कर ले जाएगा। तो ये इसका एफर्ट्स इस एंड में अप्लाई कर रहा है, और फुलक्रम जो है व्हील में, मतलब यहाँ पे फुलक्रम क्या है? व्हील है। इस केस में फुलक्रम स्क्रू थी, पहले वाले एग्जाम्पल में फुलक्रम पेंसिल थी, तो यहाँ पे व्हील का काम कौन कर रहा है? फुलक्रम। तो फुलक्रम देखिए एक एंड में है, लोड बीच में है और एफर्ट्स इसके एक एंड में है। तो दिस इज अ लेवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सी, द लास्ट टाइप, लेवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर लेवर में क्या है? जो एफर्ट है वो बीच में है और फुलक्रम एंड लोड दूसरे साइड है। सी,
एफर्ट यहाँ पे है, एफर्ट बीच में है, फलक्रम इस एक एंड में है एंड लोड एक उसके दूसरे एंड में है। द एफर्ट्स इज इन द सेंटर, एफर्ट सेंटर में, फलक्रम इज एट वन साइड एंड लोड इज एन अदर साइड। सी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपने यूज़ भी किया होगा आई थिंक, फिश निकालने के लिए, फिश को बाहर निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो फिश यानी कि क्या है, लोड, फिश ऑफ लोड का काम कर रही है। एफर्ट्स आप यहाँ पे दे रही है बीच में, सी एफर्ट्स यहाँ पे दे रही है और फलक्रम का काम ये कर रही है। तो इस केस में लेवर ऑफ अ थर्ड ऑर्डर। तो ये टोटली हो गई लेवर के 3 टाइप्स हमने देखे, स्टडी किए। लेवर के हमने 3 पार्ट्स भी देख लिए और लेवर को भी स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पुली। पुली, पुली को मराठी में कहा जाता है कप्पी। आई थिंक आप सबने यूज़ किया होगा। आप अगर आपके घर के पास या घर के पास ही अगर कोई कुआं हो तो इसमें पानी निकालने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है ये पुली। मतलब ये तो पिक्चर आपको दिख रही। तो पुली क्या है सी, तो पुली का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या वेट को हमें उठाना है, उसे ऊपर उठाना है तो हम पुली का यूज़ करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है, पुली। तो पुली में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट या फिर व्हील को यूज़ किया जाता है। सी यहाँ पे यूज़ की जाती है व्हील और इससे ये थ्रेड से कनेक्टेड है, थ्रेड और पुली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक होगी व्हील और ये होगा थ्रेड। थ्रेड नहीं होगा, ये तार, वायर या ऐसा कुछ उसके टाइप में होगा। उसकी बहुत बड़ी एनर्जी या पावर होगी जो कि वेट को इजीली मेंटेन कर सकती है। ऐसी वायर यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सी यहाँ पे क्या है, व्हील और थ्रेड। तो व्हील और थ्रेड से कनेक्टेड है। तो अब हमें देखना है सी पुली कैसे वर्क करती है। तो पुली क्या है पहले आप समझ में गए होंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो पुली क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर उठाना है, वेट को अगर ऊपर उठाना है तो उसे यूज़ किया जाता है, जो कि एक व्हील और थ्रेड से कनेक्टेड है। तो सी अगर कुएं में, यहाँ पे नीचे सपोज कुआं है और इस कुएं का पानी हमें निकालना है, तो इस वेट को और इस कुएं का पानी बाहर निकालना हो तो इस बकेट के ऊपर हम थ्रेड लगा के या रोप लगा के ऐसे व्हील से उसे निकाल सकते हैं। तो पुली में क्या होता है, सी पुली में फोर्स जो है, फोर्स कैन बी अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और जो वेट आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। सी अगर आप इस बकेट में से कुएं का पानी निकाल रहे बकेट की हेल्प से, तो ये लोड है, सपोज बकेट इज अ लोड, तो ये लोड ऊपर आ रहा है, तो फोर्स कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब लोड एंड फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन। पुली में, सिर्फ पुली में लोड एंड फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में भी देखिए, तो ये जो मशीन है ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, बट लोड तो ऊपर उठ रहा है। तो फोर्स एंड पुली जो है, मतलब फोर्स ऊपर में आ रहा है, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो सॉरी लोड ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। सो दिस इज अ पुली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पुली। पुली के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ की तभी सफिशिएंट है, ये ऊपर वाली, तो नीचे का तो आप मशीन्स नहीं बना सकते। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो बनाइए भी। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। पुली के ऊपर आपको नोट लिखवानी है। Now we are going to study the last topic, wheel and axial. See, wheel and axial. This is not last topic, this is last point. अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, जो हम की नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब हमारा लेसन भी और फिजिक्स का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ अ लास्ट पॉइंट, व्हील एंड एक्सियल। आई थिंक आपको ये व्हील एंड एक्सियल क्या है पता होगा। आपने जायंट व्हील
आई थिंक आप सब इसमें बैठे बैठे भी होंगे। तो जायंट व्हील में क्या होता है, एक व्हील होती है जो कि रोटेट करती है, और जायंट व्हील इज फिटेड टू रॉड, बट वो जो व्हील है वो रॉड से कनेक्टेड होती है, फिट होती है। सी उसके बीच में क्या होता है, ये रॉड होता है। सो इस एंड में से ऐसे रॉड कनेक्ट होता है। सपोज ये व्हील है तो ये बीच में ऐसे कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये व्हील है तो ये एक्सियल है, इसमें ऐसे वो कनेक्टेड होती है, तो इसे कहा जाता है एक्सियल। तो व्हील जिस रॉड से कनेक्ट होती है, कनेक्ट की जाती है या फिट की जाती है, व्हील जिस रॉड में फिट की जाती है उसे कहा जाता है एक्सियल। सी यहाँ पे दिख रहा है ये व्हील, इसमें ये रॉड हमने अगर फिट किया रॉड को या व्हील को अगर रॉड में फिट किया तो उसे कहा जाता है एक्सियल। व्हेन द एक्सियल स्टार्ट रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सियल क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। या अगर आपने कोई जायंट व्हील ऐसे भी है कि जो कि आदमी जो है वो खुद घुमाते हैं। तो इस जायंट व्हील में क्या होता है, जो रॉड है, जो एक्सेल हो रोटेट करना शुरू करता है। तो जब एक्सेल रोटेट करना शुरू होता है तो व्हील उसमें फिट की जाती है, तो ये जो व्हील है वो इसमें फिट की जाती है, तो व्हील भी रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल एंड व्हील क्या है, एक सिंपल मशीन है। तो ये क्या है, एक सिंपल मशीन। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सेल पहले रोटेट करता है, बट एक्सेल में हम व्हील को फिट करते हैं, तो एक्सेल के रोटेट होने की वजह से व्हील पे रोटेट होती है। तो ऐसे जायंट व्हील रोटेट करती है। तो इससे जायंट व्हील एक क्या है, सिंपल मशीन। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, व्हील एंड एक्सियल। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल व्हील एंड एक्सियल। व्हील एंड एक्सियल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द ऑल द पॉइंट। क्या क्या पॉइंट्स देखे थे हमने, वेज, लेवर, पुली, व्हील एंड एक्सियल, और लेवर को हमने उसके टाइप्स भी देखे थे और उसके पार्ट्स भी देखे थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।